कहते हैं कि दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन दिल्ली किसकी है और दिल्ली की मानसिकता क्या है, दिल्ली के लोग कैसे होते हैं। हाल फिलहाल जो 28 तारीख की रात को साक्षी के साथ घटना घटी है शाहबाद डेयरी में, पूरा देश देख रहा है कहीं न कहीं कुछ गलत नज़र से उन लोगों की मानसिकता जो वाकई अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। तो हमारे साथ है इसी विषय पर बातचीत करने के लिए ग्लोबल प्रेसिडेंट रिजॉइस हेल्थ फाउंडेशन और जाने माने वो व्यक्ति वो हस्ती जो गोवा टूरिज्म के एडवाइज़र हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं कि क्या मानसिकता रही होगी, क्या आखिर वो क्राइम साइकोलॉजी क्या है, इन सारे विषयों के विशेषज्ञ डायरेक्ट हम चलते हैं डॉक्टर नवल कुमार वर्मा जी के पास। जी नमस्कार सर, आपने आज मुझे मौका दिया इस गंभीर विषय पे अपने विचार रखने के लिए। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी ये व्यक्ति विशेष नहीं होता, ये क्रिमिनल साइकोलॉजी है। जी कोई भी व्यक्ति जिसकी इस तरह की मानसिकता है, जिसकी मतलब ये डेवलपमेंट से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होता है। कुछ देखा आपने सुना, कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, हैबिचुअल जिनको हैबिट पड़ चुकी होती है क्राइम की। कुछ एकदम सडन एंगर के आगोश में आके, एंगर के फिट में आके। सर आप हैबिचुअल कह रहे हैं, लेकिन मात्र उसकी उम्र 20 साल है। 20 साल तो जी मैं किसी पर्टिकुलर केस के बारे में नहीं बता रहा, पहले मैं आपको क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। जी जी। और दूसरे केसेस वो हैं जिनकी सडन किसी फिट ऑफ एंगर में आके क्राइम कर देते हैं, बट उनकी बैकग्राउंड देखनी बहुत ज़रूरी होती है। उस बैकग्राउंड, वो उसकी डेवलपमेंट कैसी रही, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसे सोशल बैकग्राउंड से आया, उसने अपने आसपास बच्चे ने जब डेवलपमेंट होते हुए कैसी वायलेंस देखी, किस तरह के माहौल में रहा, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, लोकल फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर मिलके उसकी किसी की भी यूथ की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हमें देखिए, भारत एक उभरती हुई विश्व की 5वीं इकॉनमी है, तो हमें सारे देश को हाई स्किल डेवलपमेंट, बच्चों की गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसको विश्व भर में देखा जा रहा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं विश्व इकॉनमी डिस्टर्ब होने से मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। कोरोना में हम सब ने देखा, एक तो कोरोना की वजह से और एक इकोनॉमी की वजह से भी मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर आया। फाइनेंशियल क्राइम्स बहुत बढ़े, अब आप देखते हैं कि ऑनलाइन भी फाइनेंशियल क्राइम बहुत हो रहे हैं लोगों के साथ जी। और ये इस तरह से स्ट्रीट क्राइम्स हैं, स्ट्रीट रेज है, रोड रेज है, ये हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं। अब आप कहेंगे रोड रेज तो वो लोग भी करते जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो किस तरह के स्ट्रेस से बंदे गुजर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस जो इस समय माउंट हो रहा है सोसाइटी पे, इसका मेंटल हेल्थ का भी इशू है। तो मेंटल हेल्थ एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे ऑफिसेज को इसके बारे में, गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में लोग काम करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जी। अगर आते जाते लोगों की बात करें जो CCTV फुटेज आया है, तो उन लोगों ने कोई एफर्ट नहीं किया है। आरोप है कि अगर वो लोग चाहते, एफर्ट करते तो साक्षी बच सकती थी। देखिए, मैं उनकी मेंटल साइकोलॉजी, मैं इतना बड़ा मॉब की मेंटल साइकोलॉजी बताऊँ, ये लोकल जो लीगल फैक्टर्स हैं, लोगों की किस तरह की मेंटालिटी है कि लोग किस लिए एक्शन नहीं ले रहे, कि वो लीगैलिटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, या वो सोचते हैं कि जिस एरिया में रहते हैं वहाँ लड़ाई झगड़े कॉमनली होते रहते हैं, तो उनके लिए कोई कॉमन बात होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि उनके लोगों की क्या साइकोलॉजी रही होगी। बट ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा कोई क्राइम होता है और बाई स्टैंडर्ड्स या आसपास वाले लोग एक वर्ड भी नहीं बोलते या कोई एक्शन नहीं लेते या रोकने की कोशिश नहीं करते। और हमने जैसे फुटेज वगैरह देखी, लोग चलते जा रहे हैं कॉमनली। इट इज़ वेरी हार्ड टू सी दिस टाइप ऑफ साइकोलॉजी। जी। अगर पुलिसिया बात करें तो पुलिसिया सवाल भी उठ रहे हैं कि पुलिस अगर कुछ करती एफर्ट पहले से ही, जो क्राइम का ग्राफ है वहाँ पर। जी नहीं, पुलिस के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, मैं तो मेडिकली बता सकता हूँ साइकोलॉजी क्या है। तो लोकल फैक्टर्स, पुलिस देखे, मैं तो मेडिकल गाइडलाइंस ही दे सकता हूँ आपको। तो आमतौर पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जो उभरते हुए किशोर से यंग की तरफ जो जाते हैं और कहीं न कहीं कई तरह के परिवर्तन उनमें आता है, तो उसमें क्राइम और इस तरह के अपराध। जी देखिए, पेरेंट्स को बहुत अलर्ट होना चाहिए। आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसकी कंपनी कैसी है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं। देखिए, पेरेंट्स को लगभग पता लग जाता है। देखिए, पेरेंट्स को उन बच्चों का साफ पता लगता है जो पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करके चल रहे हैं। पहला मिसबिहेव घर में कैसा, उनका बिहेवियर कैसा है पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो ये पेरेंट्स को पता होता है। तो जिन पेरेंट्स को थोड़ा सा पहले ही पता लगना, जो आज जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ है, ड्रग है, कोकेन है,
दूसरी चीज़ें हैं, छोटी छोटी ड्रग्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन, वो भी एक क्राइम की तरफ डाइवर्ट कर रहा है जी। लोगों को। क्योंकि जब आप कोई भी व्यक्ति या कोई भी यूथ ड्रग्स में चला जाता है, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसके लिए वो छोटे छोटे क्राइम्स भी कर सकता है। और भी ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, इस सारी चीज़। खास करके मिडिल और लो ग्रेड के लोग हैं, वो क्या करें जो सुबह जाते हैं काम के लिए और पता नहीं बच्चा कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। नहीं, ये तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि बच्चा जो बच्चे की, आपके बच्चे की एज कैसी है और वो किस तरह का उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसको कैसा एजुकेशन दे रहे हैं आप, या किन तरह की गुड क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में डाल रहे हैं। तो पेरेंट्स का कंसर्न है, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, तो पेरेंट्स को खुद डिसीजन लेना है। जी, तो ऐसे गुमराह होते बच्चे के लिए अगर पेरेंट्स को पता चल गया तो वो क्या करें, कहाँ जाए? मेंटल हेल्थ के लिए जैसे अब हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, बहुत सारे प्राइवेट मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, आयुष के डॉक्टर्स हैं। देखिए योगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद, होम्योपैथी में ऐसी ऐसी दवाइयाँ जो मेंटल हेल्थ में, एग्नी में, बिहेवियर चेंजेस पे बहुत इफेक्टिव है। आप अपने लोकल इवन होम्योपैथ्स को दिखा सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, साइकेट्रिस्ट को बात कर सकते हैं। लोकल आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है सरकार। तो वहाँ जाके भी सलाह कर सकते हैं इस पर बहुत ईजीली। अगर कुछ चीज़ें मेडिकली मैनेज होती हैं, कुछ चीज़ें काउंसलिंग से और आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ठीक हो सकती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या है, स्टेज क्या है बच्चे की। तो चलते चलते एक मैसेज क्या हो सकता है आम दिल्ली वासी, आम भारतवासी के लिए? आपको अलर्ट रहना है, आपका बच्चा कैसा है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो किन कंपनी में रह रहा है, क्या वो कोई ड्रग अब्यूज़ तो नहीं कर रहा। आपको, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली एंड योर चिल्ड्रन। क्योंकि टीनेज के बाद फिर वो आपका बच्चा नहीं, वो समाज के लिए एक गुड एसेट भी बन सकता है, समाज के लिए एक क्रिमिनल भी बन सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू ग्रूम।